तो एक ब्लाइंड केस को शिलोंग पुलिस ने कैसे सुलझा दिया? आखिर वो सोनम की कौन सी चूक थी जिससे वो अपने बॉयफ्रेंड और 3 सुपारी किलर्स के साथ शिलोंग पुलिस के हत्थे चढ़ गई? इंदौर से 20 मई को राजा रघुवंशी और सोनम हनीमून के लिए रवाना हुए थे। इंदौर से बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे, कामाख्या मंदिर के दर्शन किए, फिर 21 मई को शिलोंग पहुंचे। हम इस वक्त एक होटल में हैं जहां पर जो राजा और सोनम आए थे, होटल के स्टाफ हमारे साथ मौजूद है। सर अपना नाम बताइए। सनगोपाल जी, सोनम और राजा रघुवंशी यहाँ पर कब आए थे? 22 को आया था। अच्छा। तो क्या आपसे कह रहे थे, क्या बातचीत हुई थी? वो लोग रूम में उस दिन वो लोग रूम की तलाश में था लेकिन हमारा जो है रूम वो फुल था, मतलब 16 हो चुका था। फिर भी वो लोग रिक्वेस्ट किया था मतलब अपना लगेज रखने के लिए इधर। अच्छा। तो हम लोगों ने उन लोग पे मतलब तरस आके उनके लगेज रखा था। अच्छा। वी फेल्ट पीटी। अच्छा। वी गेट द लगेज आप लोगों ने रखा उनका? जी। किराए की इसी स्कूटी में राजा और सोनम शिलोंग घूम रहे थे। 22 मई को स्कूटी से दोनों चेरापूंजी घूमने गए थे। इसी दौरान किराए के कातिल आनंद, विशाल और आकाश शिलोंग पहुंच गए। हत्या को अंजाम देने के लिए कातिलों ने हथियार गुवाहाटी से खरीदा था। प्लान के तहत सोनम लगातार राज और किराए के कातिलों के संपर्क में थी। किसी को शक न हो, लिहाजा राजा के घर वालों से भी बात कर रही थी। जब ऊपर आ रहे थे ना, तब मैंने फ़ोन लगाया था उनको, एक के बाद ही लगाया था, 1:30 के पहले ही था शायद। तो मैंने बोला था कि तुम लोग कहाँ पे हो? तो बोले, सोनम ने फ़ोन उठाया था, राजा का फ़ोन 22 तारीख से बंद था। तो सोनम ने फ़ोन उठाया था, तो मैंने बोला कहाँ पे हो? तो बोले मम्मी अभी तो हम चढ़ाई चल रहे हैं। तो मैंने कहा तुम्हारी तो सांस फूल रही है सोनम। तो बोलती कि हाँ हमारी सांस फूल रही, बहुत ज़्यादा थक गए हैं भैया, मेरे से तो कुछ समझ नहीं आ रही, बन ही नहीं रही आप तो कुछ भी बोले कि। तो मैंने कहा तुम लोग क्या करने के लिए गए थे नीचे की तरफ? तो बोले झरना देखना था ना, बड़ा सा झरना था, बोले उसको देखने के लिए गए थे। तो मैंने बोला राजा कहाँ है? तो बोलती कि है ना आगे है, अभी मैं तुम्हारी बात कराती हूँ, बोले कि। 23 मई को शिलोंग के सुनसान इलाके में किराए के कातिलों ने राजा की हत्या को अंजाम दिया। राजा के सिर पर धारदार हथियार से वार किया गया। अब तक की जांच के मुताबिक इस दौरान सोनम मौके पर मौजूद थी। हत्या के बाद राजा की लाश को गहरी खाई में ठिकाने लगा दिया गया। बड़ी बात यह है कि क्राइम सीन से 10 किलोमीटर पहले स्कूटी को पार्क किया गया था, यानी हत्या के बाद क्राइम सीन से स्कूटी को किराए के कातिलों ने 10 किलोमीटर दूर खड़ा किया था ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। ये जो स्कूटी है, इस स्कूटी से वो क्राइम सीन की तरफ जाते हैं। 21 तारीख को शिलोंग में स्कूटी बुक हुई, 22 तारीख को वो सोहरा इलाके में पहुंचे, 23 तारीख को राजा रघुवंशी की हत्या हो जाती है, 24 तारीख को ये स्कूटी क्राइम सीन से 10 से 15 किलोमीटर दूर लावारिस हालत में मिलती है। पुलिस इस स्कूटी को कब्जे में लेती है। हनीमून के दौरान सोनम ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर कोई फोटो अपलोड नहीं की, लेकिन बाद में सोनम ने एक गलती कर दी जिससे वो पुलिस की रडार पर आ गई। शातिर दिमाग सोनम ने हत्या के कुछ घंटों के बाद राजा के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर एक फोटो पोस्ट की जिसमें लिखा था 7 जन्मों का साथ। ये फोटो भी पुलिस को गुमराह करने के लिए डाली गई थी। राजा को ठिकाने लगाने के बाद सोनम क्राइम सीन से कुछ किलोमीटर दूर किराए के कातिलों से बातचीत करती है। प्लान के तहत 23 मई को ही सोनम शिलोंग छोड़ देती है। 25 मई को सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से इंदौर पहुंची। इंदौर में प्रेमी राज से मुलाकात करती है। सोनम के लिए इंदौर में राज ठहरने का इंतजाम करता है। इंदौर से ही सोनम को राज उत्तर प्रदेश भेज देता है। 23 मई को घरवालों की राजा से आखिरी बार बात हुई थी। संपर्क नहीं होने से राजा के घरवाले शिलोंग पहुंचते हैं। राजा और सोनम की गुमशुदगी का केस दर्ज होता है। पुलिस मामले की जांच शुरू करती है। शिलोंग पुलिस ने बड़ी टीम को केस पर लगाया। करीब 120 पुलिस वालों को केस से जोड़ा गया। 20 सीनियर अफसरों को कोर टीम में रखा गया। जांच के लिए एसआईटी बनाई गई। हाँ, इनिशियली 2 टीम्स भेजा गया था, एक एमपी और एक यूपी, और तीसरा गाजीपुर। So there were about this whole team. We have about 15 to 20 core members in investigation. Of course, search party to 60-70,
and this whole operation was called Operation Honeymoon. आखिरकार सारी कड़ियों को जोड़कर शिलोंग पुलिस ने इस ब्लाइंड केस को सुलझा लिया। मुख्य आरोपी सोनम और 4 अन्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। अरविंद ओझा, शिलोंग आज तक। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, शिलोंग पुलिस की काफी तारीफ करी जा रही है क्योंकि उन्होंने एक ब्लाइंड केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया और करने की कोशिश भी की, लेकिन कौन सी वो कड़ियां थी, कौन सी वो अहम सबूत थे जो इन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स तक पहुंचने में मददगार साबित हुए? जो राजा रघुवंशी की लाश उन्होंने फाइंड करी उसके लिए मददगार साबित हुए? किस तरीके से कड़ियां जोड़ी गई सीसीटीवी फुटेज के आधार पर? देखिए नेहा, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, शिलोंग पुलिस काफी प्रेशर में भी थी। एक तो उनकी साख का सवाल था, टूरिस्ट स्पॉट है ये, और यहाँ पर अगर किसी टूरिस्ट का कपल मिसिंग हो जाए तो जाहिर सी बात है मामला चैलेंजिंग है। ऊपर से पॉलिटिकल बयानबाजी भी हो गई थी, वो भी प्रेशर था। लेकिन इन सब के बीच गुपचुप तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई प्रोफेशनल वे में, और जब डेड बॉडी मिली उसके 2 से 3 दिन बाद ही शिलोंग पुलिस को यह समझ में आ गया था इसके पीछे सोनम का हाथ है। दरअसल कोई भी कपल जब कहीं भी घूमने के लिए जाता है, खासतौर से हनीमून ट्रिप पर, तो सोशल मीडिया पर पिक्चर अपलोड करता है, लेकिन सोनम ने इस मामले में ऐसा नहीं किया। एक भी पिक्चर वो अपलोड नहीं की। उसके बाद क्राइम सीन पर एक आरोपी का जो कपड़ा है वो मिला, उसके अलावा जो सोनम का रेनकोट था उस पे खून के छींटे पड़े हुए थे। दरअसल एक आरोपी को सोनम ने अपना रेनकोट दिया था, लेकिन वो भी क्राइम सीन पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई क्योंकि उसमें खून के धब्बे लगे हुए थे। उसके अलावा क्राइम सीन से हत्या के बाद 10 किलोमीटर दूर सोनम तीनों आरोपियों के साथ एक सीसीटीवी कैमरे में कैद होती है। उसके अलावा हत्या के पहले और बाद में लगातार राज कुशवाहा के वो टच में थी। राज कुशवाहा का फोन शिलोंग पुलिस ने सर्विलांस पे लिया, और उसके बाद जो आरोपियों ने शिलोंग से स्कूटी बुक कराई थी उसमें एक आरोपी ने अपना आईडी कार्ड दिया था। उस आईडी कार्ड के जरिए तीनों अक्यूज की प्रोफाइलिंग की गई। सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हो गए थे, उनकी तस्वीरें सामने आ गई थी। मध्य प्रदेश पुलिस की मदद से ताबड़तोड़ एक साथ 7 जून को सभी जगहों पर छापेमारी की गई, क्योंकि अक्यूज के बारे में पहले ही पता चल गया था, लेकिन पूरा सबूत जुटाया गया और एक साथ 3 स्टेट में छापेमारी की गई और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और जैसे ही गिरफ्तार सभी आरोपी हुए, सोनम को इस बात की भनक लग गई, प्रेशर पड़ा और वो खुद पुलिस के सामने आ गई। तो इस तरीके से इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ और शिलोंग पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन हनीमून दिया था। ऑपरेशन हनीमून में 10 से 15 पुलिसकर्मी थे, जबकि सर्च टीम में 120 पुलिसकर्मी थे। तो प्लान तो काफी सोचा समझा सोनम और राज ने बनाया था, लेकिन उनके प्लान पर जो भांजी अगर जिसको कहते हैं मारने वाली बात है, तो वो शिलोंग पुलिस ने कर दी और पूरे राज का पर्दाफाश कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।